नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सर गंगानाथ झा छात्रावास से जुड़ी कुछ और मधुर यादों की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझको इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे ये एपिसोड सुनकर मेरे हॉस्टल के कंटेम्प्रेरी सीनियर्स मुझको मैसेज भेज रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है, उनको भी इस यादों का सफ़र ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी अपने समय में लौट गए। आज आपने मेरे उद्बोधन में शुरू के में ये भी देखा होगा कि मैंने ये नहीं कहा कि अगले एपिसोड में आपका स्वागत है, बल्कि मैंने कहा एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इसकी भी वजह है, सर गंगानाथ झा छात्रावास के मेरे एक सीनियर श्री के.एस. जंगपांगी सर, श्री कुंदन सिंह जंगपांगी सर, जो कि आईपीएस हुए और डीजीपी रहे, उनका मुझ पर फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अगले एपिसोड शब्दावली को यूज़ करने से कुछ कन्फ्यूज़न होता है, उससे लगता है कि आप किसी फ्यूचर के एपिसोड की बात कर रहे हो, तो अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर दो। तो मैं तो कहता ही हूँ कि मुझे सुझाव भी चाहिए, आपके कमेंट्स भी चाहिए, और मैंने कोशिश की, मेरी समझ में आया और इस शब्दावली में मैंने ये परिवर्तन किया। सर गंगानाथ झा छात्रावास जो है वो गोलाकार बना हुआ है। हमारे समय में उसमें कमरा नंबर 133 तक हुआ करता था, लेकिन उसमें डी रूम अलग था और डी ब्लॉक में कमरे अलग हुआ करते थे। पहले ब्लॉक जहाँ ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होता है, उसके कॉर्नर पर दूसरा ख़त्म होता है और तीसरा शुरू होता है, उसके कॉर्नर पर चौथा ख़त्म होता है ब्लॉक और पांचवा शुरू होता है उसके कॉर्नर पर, और पांचवा ब्लॉक ख़त्म होता है, छठा शुरू होता है उसके कॉर्नर पर। बाथरूम्स भी बने हुए थे, पीछे बाथरूम्स थे और टॉयलेट थे, वो तो अलग थे ही। अब स्ट्रक्चर में कुछ फ़र्क हो गया है, लेकिन ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये तब की बता रहा हूँ जब 1978 में मैं गया था, और 85-86 तक का ये जैसा कि स्ट्रक्चर था। ऊपर पूरा हॉस्टल का जो फर्स्ट फ्लोर है, नीचे तो गेट है, लेकिन ऊपर पूरा फर्स्ट फ्लोर जुड़ा हुआ है, और उससे एक जुड़ा बहुत मज़ेदार किस्सा है 1937 से 41 के बीच का। ये किस्सा मेरे ताऊजी स्वर्गीय सुबोध चंद्र चतुर्वेदी जी का है, जिनके साथ में प्रोफेसर अंबादत्त पंत जी भी उनके हॉस्टल के साथी थे, और न जाने कितने लोग थे। तो जिनको सुबोध चंद जी को हम लोग दादा कहते थे, उनका यह है कि वो हॉस्टल में ऊपर के फ्लोर पर उस जमाने में स्केटिंग किया करते थे, और चूंकि पूरा जुड़ा हुआ था तो वो पूरा गोल चक्कर में वो और उनके साथी स्केटिंग किया करते थे। और ये बात वो बड़ा मजे से वो और बाद में मेरे पापा ताऊ जी सुनाया करते थे। मेरे फादर और मेरे ताऊ जी 1955 से 59 तक पापा हॉस्टल में रहे, ताऊ जी कुछ दिन और बाद तक रहे। तो जो नीचे 68 नंबर कमरा है, थर्ड ब्लॉक जहाँ ख़त्म होता है जीने के बगल में, अब मुझे मालूम नहीं कि वही नंबर हैं कि नहीं हैं, तो 68 नंबर कमरे में वो रहते थे। बाकी किसी ज़माने में जो ऑफिस बन गया वो भी कभी कमरा हुआ करता था। ये बदलाव तो शाश्वत नियम है, बदलाव ये हुआ करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने समय के एक मज़ेदार किस्से पर। मैं और मेरे घनिष्ठ मित्र धीरेन्द्र पांडे रूम नंबर 133 में रहा करते थे कुछ दिनों तक। सुभाष उपाध्याय जी, जो एक बहुत भले और सीधे आदमी हैं, वो भी हम लोगों के कमरे में हमारे रूममेट बन के हम लोग 3 लोग भी रहे थे। हमारे बगल में हम लोगों से एक काफ़ी सीनियर श्री दीनानाथ मिश्रा सर रहा करते थे। नीचे बाहर जो मैदान था हॉस्टल का ही, वहाँ लोग शाम को बैडमिंटन खेला करते थे।
दीनानाथ मिश्रा सर और कई लोगों के सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स थे, और फिर बाद में इंटरव्यू में भी गए। तो नीचे जो बैडमिंटन खेलते थे वो 2-4 बार तो उनसे मना किया जाता था कि आप शोर मत करिए, और फिर जब वो नहीं मानते थे तो जिन लोगों को अनुभव होगा कि दीनानाथ मिश्रा सर किस किस्म से उन लोगों को फिर मना करते थे बैडमिंटन खेलने का, कि उनकी गुस्सा होती थी और बाकी के लोगों को भय भी लगता था और हंसी भी आती थी, लेकिन बुरा कोई नहीं मानता था। ये जो मैंने श्री दीनानाथ मिश्रा सर का किस्सा आपको बताया बैडमिंटन वाला, दीनानाथ मिश्रा सर बड़े ब्रिलियंट हुआ करते थे। सिविल सर्विसेज के उन्होंने एग्ज़ाम दिए, बाद में वो बैंक में सेलेक्ट हुए और वो बैंक से रिटायर भी हुए। मैं जब फैज़ाबाद गया था तो उनसे मिला भी था। बहुत स्नेही और बहुत अच्छे सीनियर, भावुक व्यक्ति। इस यात्रा में न जाने कितने लोगों की चर्चा होगी, यादें आती जाएंगी और बातें होती जाएंगी। जैसे मैं पहले श्री अमरेश चंद्र शुक्ला सर की चर्चा कर चुका हूं, दिलीप त्रिवेदी सर की चर्चा कर चुका हूं, के तिवारी सर की चर्चा कर चुका हूं। इस किस्म के और कई किस्से हैं। जब हॉस्टल की बात करता हूं तो मैनी बाबू, पन्नालाल, बिरजू, करण, त्रिवेणी, बुद्धू, ये सब याद आ जाते हैं। और न जाने कितने नाम हैं, भुल्लन, ढकेलू, लालता, कई नाम हैं, लल्लू की कैंटीन, ये सब याद आते हैं। ये सब मैं इसलिए याद करता हूं कि जब मैं आपसे बात करूं तो जिन्होंने ढकेलू महाराज की मेस में खाना खाया है या भुल्लन महाराज की मेस में खाना खाया है, या जिनके ब्लॉक हेल्प ये लोग हुआ करते थे, आप सबको वो दिन याद आ जाएंगे। जैसे अभी भी जब मैं हॉस्टल जाता हूँ या सामने से भी निकलूँ, जब कभी मैं तो सामने निकलूँ तो कोशिश करता हूँ हॉस्टल में ज़रूर जाऊँ, तो मुझे अपना हॉस्टल का पहले साल का पहला कमरा रूम नंबर 85 याद आता है, जिसकी जो खिड़की है उसमें उस ज़माने में बीच की रॉड नहीं हुआ करती थी। मैं और मेरे मित्र संजीव यादव, जो कि बाद में जुडिशियल सर्विसेज में आए और एडीजीए के पद से सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए, और वो बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। संजीव यादव कैप्टन भी रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रिकेट टीम के। हमारे एक और मित्र जो एकेडमिकली सीनियर थे, दिल्ली में सीनियर पत्रकार हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, हॉस्टल में हमारे बैच के थे श्री उमेश कुमार सिंह। वो भी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, ओपनर बैट्समैन थे। और मुझको याद है कि जब मैच हुआ करता था तो उमेश सिंह जब जाते थे बैटिंग करने तो यूके करके कई आवाज़ें अलग अलग कोनों से आती थी, क्योंकि उनकी बैटिंग ऐसी जोरदार थी। संजीव यादव विकेट कीपिंग भी करते थे और बहुत अच्छे बैट्समैन भी थे। हमारे एक और मित्र थे जो सर गंगानाथ झा हॉस्टल से अटैच थे, श्री राजेंद्र सिंह। बाद में उन्होंने MBA किया और वो रिलायंस में बहुत ऊंचे पद पर हैं। राजेंद्र सिंह भी बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी थे, बहुत ज़हीन व्यक्ति हैं। बहुत जब भी अब मुलाकात या बातचीत हो तो बड़ा मज़ा आता है। क्रिकेट की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीम थी, उसमें एक ज़माने में GN झा के इनमेट्स और अटैच लोगों का बोलबाला था। और एक बार GN झा की टीम जब विजयी हुई तो हम लोगों ने उसके लिए हॉस्टल में एक समारोह किया था, जिसके इंतज़ाम में मैं और श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जो IAS के पद से रिटायर हुए, श्री बैनी माधव शुक्ला, हम सब लोगों ने बहुत तैयारी की। श्री बैनी माधव शुक्ला बनारस में अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, और अब तो वहाँ के काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वैसे भी अपने ज़माने में भी हम लोग उन्हें वरिष्ठ ही मानते थे और वो ज्ञानी व्यक्ति हुआ करते थे। हम लोगों ने एक कविता लिखी थी, बनाई थी स्वागत के लिए क्रिकेट टीम वालों के लिए।
बड़ा यादगार पल था। कॉमन रूम में पूरा समारोह किया गया था और हम लोगों को उस जीत की, क्रिकेट की टीम की जीत की इतनी खुशी थी कि शायद जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच जीएनजा वाले जीत आए हों। जिन लोगों ने उस समय उस फंक्शन को अटेंड किया, उस टीम का हौसला बढ़ाने का काम किया, उनको वो दिन याद आ रहा होगा। हॉस्टल से जुड़े एक और मजेदार किस्सा है कि मैं 133 नंबर में, जैसे मैंने बताया, रहता था। बाद में 126 नंबर में सिंगल सीटेड में भी रहा। तो मैं और धीरेन्द्र पांडे 133 नंबर में थे और नीचे उसके 66 नंबर कमरा हुआ करता था। उसमें हमारे मित्र, हमारे बैचमेट श्री जयदीप शर्मा जी थे, जो बाद में स्टेट बैंक में बहुत सीनियर पद से, संभवतः जनरल मैनेजर के पद से या उसके समकक्ष पद से रिटायर हुए हैं। जयदीप भाई बहुत मज़ेदार व्यक्ति हैं। तो जब रात को मैं पढ़ाई करता था तो मेरी आदत थी कि लकड़ी की कुर्सी थी, टेढ़ी करके, और फिर मेज पर खटखट, ऐसे नीचे फर्श पर खटखट होती थी। जयदीप शर्मा जी कुछ देर बर्दाश्त करते थे, फिर उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई कि जब मेरा ये कुर्सी का खट का काम शुरू हुआ, पढ़ाई में तल्लीनता हुई, तो जयदीप भाई ने नीचे एक डंडा लिया और उन्होंने नीचे से छत पे मारना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में मुझे समझ में आ जाता था कि जयदीप डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिनको हम लोग जेडी बॉस भी कहते हैं। बहुत मज़ेदार हंसमुख व्यक्ति हैं। और फिर हमारा उनका संवाद होता था। ऐसी मधुर मीठी यादें हैं हॉस्टल की, हॉस्टल के दिनों की। मैं आपको, चूंकि एपिसोड लंबा ना हो जाए, कई लोग कहते हैं कि बहुत लंबा हो जाता है एपिसोड तो ठीक नहीं रहता, तो अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग स्मृतियां, कभी इलाहाबाद की, हॉस्टल की, बैंक रोड की और अन्य विषयों में भी चर्चा करूंगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि चूंकि मेरे पास इस चैनल में कई किस्म के टॉपिक रहते हैं जिन पर मैं चर्चा करता हूं, और बहुत सी बार हो सकता है कि आपका एक टॉपिक में इंटरेस्ट है, दूसरे में ना हो, तो मुझे जानकारी मिली है कि हम लोग अलग अलग हेडिंग्स की प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो मैं एक आध दिन में वो प्लेलिस्ट बना दूंगा। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 5 सितंबर को, आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। समस्त शिक्षकों को जिन्होंने हम लोगों को किसी लायक बनाया, समस्त गुरुजनों को, समस्त वरिष्ठों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आगे मैं ये प्लेलिस्ट में हेड्स में अलग अलग कर दूंगा, आपकी जिस टॉपिक में रुचि है, क्योंकि राजनीति भी होगी, माइथोलॉजी भी होगी, इलाहाबाद की बातें भी होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमी की भी बातें होंगी, और भी जैसे विषय आएंगे। तो आपको ऐसा ना लगे कि इसमें मेरी रुचि नहीं है तो मैं क्यों देखूं, तो उनके हेड्स हम अलग करने का जैसा उसमें संभव है वो करेंगे। आगे एक एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि चाय पर चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जीएनजा हॉस्टल में छत पर चर्चा भी होती थी, और उसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। मुझे उम्मीद है कि ये जो यादों का सफर है ये आपको अच्छा लग रहा होगा, और इस सफर में बीच बीच में अगर मुझे और हॉस्टल्स की अपनी कुछ स्मृतियां याद आएंगी तो मैं बताऊंगा। मेरे मित्र हैं अरविंद मिश्रा जी, उत्तराखंड में रहे हैं, पीसीएस अफसर, उत्तराखंड से रिटायर हुए। वो जब मेरे ब्लॉग या मेरे ये एपिसोड्स देखते हैं यूट्यूब के, तो वो एक लंबी चौड़ी टिप्पणी करते हैं, और उसमें उन्होंने, जब ये मैंने गाली वाला एपिसोड बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई डीजे हॉस्टल में मैं था, वो डायमंड जुबली हॉस्टल में थे, वहाँ आसपास दूसरा हॉस्टल नहीं था, तो ये गाली गलौज वाला अनुभव नहीं है। लेकिन डीजे के और बहुत से अनुभव हैं। डीजे में मेरे मामा जी प्रभाष मामा और स्वर्गीय रमेश मामा भी रहे थे 1959-60-61 के समय में। और डायमंड जुबली हॉस्टल में हमारा जाना अपने दोस्तों से मिलने के अलावा हमारे इतिहास विभाग में एंशियंट
कल्चर, एंशियंट इंडियन कल्चर पर आते थे। श्रद्धेय जीपी त्रिपाठी सर, उनसे मिलने भी जाना होता था। कई किस्म के अनुभव आपसे आगे शेयर करूंगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, उसको लाइक करिए और आगे शेयर करिए। आपके सुझाव और कमेंट्स का हमेशा की तरह स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।